कुछ चाहते नहीं। लोग आजकल शॉर्टकट का रास्ता देखते हैं कि मुक्ति पाप कितने जल्दी धुल जाते हैं। अभी आपने देखा ना, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला लगा था, महाकुंभ। और महाकुंभ के मेले में इतनी भगदड़ मच गई, इतनी भीड़, इतनी जनसंख्या एकत्रित हो गई कि वहां पर सरकार को भी व्यवस्था करना मुश्किल पड़ गया। कितने लोग मारे गए। क्यों? लोग भैया अपने पाप धोने गए थे गंगा जी में। कहीं गंगा जी में जाने से पाप मुक्त होते हैं? बताइए। अगर गंगा नहाने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता तो गंगा पुत्र भीष्म थे। कौन थे? गंगा पुत्र भीष्म। अगर वो गंगा पुत्र होकर भी उस भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सोना पड़ा। अगर गंगा वास्तविकता में पाप धोने वाली होती तो अपने पुत्र भीष्म को पापों से मुक्त कर देती। उन्होंने पूर्व जन्म में एक सर्प को नौक पर उठाया था, बाण की नौक पर, और कांटों की झाड़ियों में डाल दिया था। उस सर्प ने श्राप दिया था कि जिस तरह कांटों की सैया पर मैं सो रहा हूँ, उस तरह मृत्यु के समय बाणों की कांटों की सैया पर तुम्हें भी सोना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का चक्र इतना प्रबल है कि ये व्यक्ति कर्म से बचने वाला नहीं है। गंगा स्नान से आप शुद्ध हो सकते हो, पवित्र हो सकते हो, लेकिन पापों से मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। एक बार, अच्छा, ये महाकुंभ में जितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने स्नान किया, माताओं, क्या ये सब स्वर्ग गए? इन सबको स्वर्ग मिलेगा? ये सब पापों से मुक्त होंगे? एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से यही प्रश्न पूछा, स्वामी, इस कुंभ के मेले में गंगा स्नान करने वाले ये लाखों करोड़ों लोग स्वर्ग जाएंगे, ये पापों से मुक्त हो जाएंगे? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी नहीं, ये कुंभ मेले में गंगा स्नान के लिए करोड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन ये सब पापों से मुक्त नहीं होंगे, ये सब स्वर्ग, ये सब सदगति नहीं पाएंगे। फिर इनमें से सदगति किसको मिलेगी? तो माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा, देवी बताता हूँ, किसे इस कुंभ में सदगति मिलेगी, किसे स्वर्ग मिलेगा? आज भगवान शंकर महाकुंभ के मेले में अपनी पत्नी को साथ में लेकर पहुंच गए और महाकुंभ की धरती पर जाकर भगवान शंकर ने एक लीला की। क्या लीला की? कि भगवान शंकर एक आसन पर जाकर सो गए। सारे शरीर में जिसके भग के निशान पड़े हुए हैं, कोड़ के निशान पड़े हुए हैं, और मैया पार्वती ने फटी पुरानी साड़ी पहने पति के ऊपर छाती पीट पीट कर पति के शरीर पर सर पटक पटक कर विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। अब जो गंगा स्नान करके निकले वो पूछे कि देवी आपके पति को क्या हुआ? माता पार्वती कहें, बोले अगर मेरे पति जीवित हो जाएंगे, मेरे पति का ये कोढ़ भी नष्ट हो जाएगा, जो रोग है ना वो भी नष्ट हो जाएगा। कैसे? बोले जो गंगा स्नान करके अगर मेरे पति को छू ले तो मेरे पति जीवित हो जाएंगे। अब जो गंगा स्नान करके आए उसे बड़ा छूत लगे कि मैं तो अभी पवित्र होकर आया हूँ, गंगा स्नान करके आया हूँ, पापों से मुक्त होकर आया हूँ, और मैं अगर तुम्हारे पति को छू लूंगा तो मैं फिर से अपवित्र हो जाऊंगा। तो किसी ने भी, लाखों लोग देखते निकल गए, किसी ने भी शंकर भगवान के ऊपर जल नहीं डाला, उनके शरीर को स्पर्श नहीं किया। अंत में एक वेश्या निकली, अंत में एक वेश्या गंगा स्नान करके निकली। उसने देखा, हाथ जोड़कर पार्वती से पूछने लगी, देवी आप क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो? पार्वती जी ने कहा, देवी मेरे पति को ये रोग हो गया है, और मेरे पति अगर सूर्य उदय होने से पहले
किसी ने गंगा स्नान करके अगर मेरे पति को स्पर्श नहीं किया तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। उस वैश्या ने हाथ जोड़कर पार्वती से प्रार्थना की, देवी मैंने जीवन पर्यंत पाप किए, मैं मानती हूँ। मैंने अपने पेट को भरने के लिए मैंने जीवन भर इस शरीर को बेचा, इस शरीर से पाप किए, लाखों पाप किए, लेकिन इस समय में गंगा स्नान करके आई हूँ, अत्यंत पवित्र हूँ। मेरी अंतर आत्मा और मेरा शरीर अत्यंत शुद्ध है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, क्या मैं तुम्हारे पति को स्पर्श कर लूं? और भगवान शंकर तो लीला कर रहे थे। आज भगवान शंकर उठकर खड़े हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। माता पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई और भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, देवी देख लो, तुम पूछती थी ना कि कौन स्वर्ग जाएगा गंगा स्नान करके, तो इन लाखों करोड़ों लोगों में से इस वैश्या को स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि इस वैश्या ने अच्छा और बुरा नहीं देखा। इस वैश्या ने ये नहीं देखा कि मेरा क्या होगा, इसने बिना सोचे समझे मुझे छूने के लिए तैयार हो गई। इसीलिए इस वैश्या को स्वर्ग प्राप्त होगा, इस वैश्या को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। अगर आप इस भाव से गंगा स्नान करने जाओ कि हम पापों से छूट जाएंगे, तो स्वयं पापों से छुड़ाने वाले तो परमात्मा भी नहीं है प्यारे। जो जैसा बोएगा इस संसार में उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। अगर आपने कांटे बोए हैं तो आपको कांटे ही काटने पड़ेंगे, फूल मिलने वाले नहीं हैं, याद रखना प्यारे। क्योंकि स्वर्ग और नरक दोनों यही है। अगर एक बेटा अपने माता पिता के साथ में गलत कर रहा है तो आने वाली पीढ़ी उसके साथ में गलत करेगी, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो प्यारे, सत्य क्या है? बोले सत्य है परमात्मा कृष्ण, सच्चिदानंद। और चित्त क्या है? जो इस आत्मा रूप से, जो इस अंतर आत्मा में बैठकर समस्त जीवों को चैतन्यता प्रदान कर रहा है, हमें बोलने की शक्ति प्रदान कर रहा है, हमें नाचने की शक्ति प्रदान कर रहा है, हमें देखने की शक्ति प्रदान कर रहा है, हमें सुनने की शक्ति प्रदान कर रहा है, हमें चलने की शक्ति प्रदान कर रहा है। उस दिन इस शरीर से कहो कि ना बोलो, बैठा है इस आत्मा में। जब तक तो इस शरीर में सामर्थ्य है क्या कोई अस्तित्व चलेगा। और जब सिम और बैलेंस खत्म कर दोगे तो मोबाइल के यहाँ से श्वास रूपी बैलेंस हम रहा है। जब तक ये मोबाइल रूपी शरीर भी चाहा है, जब तक ये मोबाइल रूपी शरीर भी चल रहा है और जिस चल रहा है, और जिस दिन श्वास रूपी बैलेंस खत्म हो जाएगा, एक मिट्टी है, एक डिब्बा है, ये तन है कागज की पुड़ी, एक डिब्बा है, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई। माटी का ढेला बूंद पड़े गल जाई, माटी का ढेला बूंद पड़े गल जाई। भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का।